हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और आपके भी पत्ती जल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आने वाला यही है कि सर हमारा आगे से जो पत्ती है, जो नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, वो जल जा रही है। सर कुछ निवारण बताइए। निवारण तो मैंने बहुत दिया हुआ है और फिर से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मैं हेल्प करूँ और गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके तक पहुँचे और आपको हेल्प हो सके। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात हम करते हैं कि ग्रोथ जो है बहुत लोगों की, वो जो है आ रही है और रुक जा रही है। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी ग्रोथ लेते हैं लोग, यही होता है कि ब्रांच निकल पाए, और ब्रांच निकलते ही इस तरह से आगे से पत्ती जल जा रही है, सूख जा रही है। इस तरह से पत्तियां उनकी हो रही है, ऐसे पापड़ की तरह टाइट होकर के सूख जा रही है। ये किस कारण होता है, सबसे पहले हम जानते हैं। अभी धूप बहुत तेज हो रहा है, एक सबसे बड़ा मुख्य वजह ये होता है कि धूप तेज हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ का आप कुछ पत्ती को अगर हम तोड़ के दिखाएं तो ऐसे पत्तियां हो जाती है, ठीक इस तरह से। ठीक, जलने का कई कारण होते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि किस प्रकार का आपका पत्ती जल रहा है। अगर इस तरह से जल रहा है तो ये ओवरडोज और ओवर दवा की वजह से ये जलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये इस तरह से जल रहा है तो ये एक सबसे बड़ा बीमारी होता है जो थ्रिप्स होता है। ये क्या करता है, आकर के कोमल कोमल पत्ती पे ही बैठता है और ये क्या करता है कि यहाँ से रस चूस जाता है, जैसे धूप की रोशनी पड़ती है उसको जला देता है। तो आपको ये लगता है कि हमारी ओवर फीडिंग की वजह से जल रही है, ये नहीं होता है। नई ग्रोथ कोई भी होता है तो उसी तरह से जलता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी खामियां जो है इस समय पौधे में देखने को मिलेंगे। अप्रैल का महीना है, ठीक है, और अभी जो कारण हो रहा है, एक और कारण है जो इस तरह से पत्तियां काली इस तरह से हो रही है, आगे से इस तरह से देखिए, ठीक। तो ये किस कारण होता है, तो ये पोटास की कमी की वजह से होता है, आयरन की भी कमी से होता है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से भी होता है और कैल्शियम की भी कमी से होता है, ठीक। इस तरह की चीज़ें जो है ये अक्सर देखा गया है, ठीक है। अभी मैं एक दो पत्ता आपको उठा करके और ऑन वे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दो पत्ती है, लापरला की आईडी है, देखिए दोनों सेम सिम्टम है। ये देखिए, ये जो है आगे से देखिए इस तरह से पत्तियां जल रही हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा जलने का कारण ये देखिए, ये एक रोग होता है जो थ्रिप्स लगता है। ये देखिए, ये जब जलेगा तो आगे से सिकुड़ जाएगा, आपको ये दिख रहा है। तो ये जो कारण होता है वो थ्रिप्स होता है। पहले देखिए, ये पत्ती जो है सिकुड़ा हुआ है और यहाँ से जो है जलना चालू कर दिया। ये देखिए, सेम इसमें भी वही हाल है, ठीक है। ये देखिए, थ्रिप्स की लक्षण की जो पहचान होती है, वो पत्ती जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इस तरह से चीज़ जो है वो देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है। ये कारण है। अब हम उपाय क्या करें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता दें, इस समय शैम्पू का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक। अभी हम कुछ फार्मूला की बात कर रहे हैं जो लाइव में हमने वीडियो दिया था, ठीक है, और लाइव का वीडियो जो है हम बता दिए थे। आइए कुछ पे गौर करने वाली बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ड्रैगन जेल यानी सीवीड या तो बायोवीटा 2 ml हम लेंगे, और एम्बिशन लेंगे हम 2 ml, और 1 ml ईशा ब्योन लेंगे और हम फोलियर स्प्रे के तौर पे लगा देंगे शैम्पू मिला करके। ये एक बहुत राहत आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ कि आपको जैसे जलने का अगर वो वाली सिम्टम अगर हो रही है, इस तरह से जो चीज़ें होती है, तो ये पौधे में ओवर फीडिंग के कारण होता है, दवा का ओवर फीडिंग के कारण इस तरह से होता है। ये कोई डिफिशिएंसी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ठीक। जो ग्रोथ नहीं ले रही है, जो सूट जैसे ही निकल रहा है, ठीक है, अगर मैं इस सूट की बात करूं तो ये सूट अगर ज़्यादा निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, अगर ये जल रही है, यहाँ पे ये जल रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो ये थ्रिप्स के कारण होता है, ठीक है।
आपको बात समझ में आ गई होगी, किसके कारण कौन सा होता है, किसके कारण कौन सी चीज़ होती है, ये हम आपको समझा दिए हैं। अब निवारण क्या है? थ्रिप्स का निवारण जो है वो शैम्पू के साथ आपको एडमायर, जंप, रोटेट करके बहुत पिछला वीडियो दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक, अब सवाल ये है कि आगे से जो पत्ती जो है वो टाइटनेस हो करके जो जल रहा है, जो अजीब तरह से सिम्टम जो दे रहा है, उसका हम क्या निवारण करें? ठीक है, तो उसका निवारण ये है कि आप पोटास की मात्रा को एक बार दे सकते हैं, एक बार आयरन की मात्रा को दे सकते हैं, इस तरह से अगर होगा तो। ठीक है, इस तरह से पत्तियाँ अगर हो रही है तो ठीक है, ये पोटास की मात्रा भी आप दे करके आप ट्राई कर सकते हैं, यानी 13-0-45 आप दे सकते हैं, 2 ग्राम पर लीटर रूट जोन में दे सकते हैं आप, मैच्योर पौधा हो तो, नहीं तो आप 1 ग्राम दे सकते हैं। ये आपको करना है। ठीक है, 2-3 चीज़ हमने आपको समझा दिया। अब रहा सवाल सबसे बड़ी चीज़ कि बार बार पत्ती ना जले, इसके लिए हम क्या करें? आपको आइस वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं कि फीडिंग दबा कर देना चालू कर देते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। इस समय नेचुरली ग्रोथ धीरे धीरे होगा, पत्ती छोटी छोटी होगी, फूल की साइज़ छोटी छोटी होगी, तो आपको जो है फीडिंग को कम करके देना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हार्ड है, मौसम अभी आगे और ख़राब होने वाला है। एक और पत्ती की कवरिंग के लिए हम एक वीडियो लेकर के डिटेल आने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हम ट्राई करके देखेंगे, वो 38+ डिग्री टेम्परेचर पे काम करने वाला चीज़ें होता है, तो वो भी माइट्स और थ्रिप्स से बहुत कंट्रोल करता है वो चीज़ें। ये अपना ध्यान रखना है। अभी लोग ग्रीन नेट लगा देते हैं, ग्रीन नेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो अगर ग्रीन नेट अगर कोई लगाएगा भी तो 0.5% वाला ही लगाएगा, 30% वाला ही लगाएगा, 50% वाला नहीं लगाएगा, जो भी हो कम से कम, ताकि धूप जो है इसी समय पौधा जो है पत्ती के ऊपर हल्की सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पत्ती मोटा और स्टेम जो है थिकनेस जो है इसी गर्मी में बढ़ता है। अगर आप देख रहे हैं तो पहले से बहुत हमारी थिकनेस जो है वो बढ़ा हुआ है। जो भी स्टेम है एक मैच्योर की तरह, जो भी है डाल जो है एक मैच्योर की तरह, पेंसिल की तरह निकला हुआ है। बहुत इसमें मेहनत लगा, बहुत सारी चीज़ को समझना पड़ा, सीखना पड़ा, तब जा कर के ये हो पाया। अभी देखिए हमारा प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो सारी ग्रोथ लेवल पे है, और आगे से इस तरह से पत्तियाँ जो है मेरी भी जल रही है, ऐसा नहीं है। तो हमने दवा जो है वो ज़्यादा देने की वजह से मेरा ये कारण हुआ है। कुछ कारण वहाँ है, कुछ ऐसी वेराइटी होती है उस पे कारण ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आगे से नोड अगर निकले, ये देखिए यही काला हो जाएगा। अगर मैं कल वीडियो शूट करूंगा तो ये काला, आज के धूप से ये काला मिलेगा। ऐसा ही होता है, और इसी कारण से ये सारी समस्या ये थ्रिप्स की वजह से होता है। तो थ्रिप्स का दवा जो है उस शैम्पू के साथ शाम के समय में आपको 2 दवा मिला करके आपको लगाना है। थ्रिप्स की दवा का कुछ ये लिस्ट हम दे रहे हैं। इस लिस्ट में आप लोकली से जा कर के दिखा करके 1-2 दवा आप मंगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक तारा उसको ले करके और इमिडाक्लोप्रिड, ये दोनों को ले करके आप हाफ करके 20 लीटर पानी में आइस वाटर के साथ शैम्पू मिला करके कर सकते हैं। अब रहा सवाल एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की, आप सिलिकॉन बेस स्टिकर का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस स्टिकर यानी अब लोकली आपको ख़रीदना है। जो सिलिकॉन बेस स्टिकर हो वो 10 रुपया 15 रुपये के पाउच में देता है। आपको 1 से 2 बार आपको इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। उससे पत्ती जो है थोड़ी सी हार्डनेस होती है, थिकनेस थोड़ी हार्ड हो जाती है, और उसके बाद जो है उससे बहुत प्रोडक्ट मिलता है। और पत्ती के नीचे से जिगजैग तरह से आपको दवा का स्प्रे करना है। बहुत लोग दवा का स्प्रे करते हैं बट वो काम नहीं कर पाता है। और इस समय कोशिश ये करिए, रिक्वेस्ट यही है कि आपको फीडिंग पे कम और पानी पे ज़्यादा ध्यान देना है। 2 बार 3 बार शावरिंग कर सकिए। जो ऑफिस वर्क के लोग हैं वो कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग शैम्पू का स्प्रे करके अच्छे से जाएं। और आगे जो है पौधे को ठंडा रखने पे भी हमारी डिटेल वीडियो एक आने वाली है, तो वो भी हम बहुत जल्द हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप बारीकी चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।